छात्रों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड की जो प्यूसम बुक चलती है संस्कृत की, द्वितीय भाग, संस्कृत कक्षा 10 अध्याय 3 है आलस कथा। क्या है? तृतीय पाठ आलस कथा। उनके प्रश्न एवं उत्तर अब समझेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को हम यह बता दें कि जो प्रश्न एवं उत्तर पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हिंदी में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितने भी हम आप लोगों को प्रश्न एवं उत्तर बताएंगे संस्कृत के वो हिंदी में ही बताएंगे, उनके प्रश्न भी और उत्तर भी। तो सबसे पहले आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि सर आप संस्कृत के पढ़ा रहे हैं और हिंदी में प्रश्न उत्तर बताएंगे, कैसे? तो देखिए आपको हम प्रूफ देते हैं। जी आप देख सकते हो कि 2021 की जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका जो इस बार हुआ एग्ज़ाम मैट्रिक का, उसमें देख सकते हो आप 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बुक से, जिसमें 8 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। सब का सब आप देख सकते हो। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं, सब हिंदी में है। मूल शंकर के वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, सब हिंदी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप उत्तर भी लिखोगे हिंदी में। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। सभी जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो हिंदी में ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न एवं उत्तर को, सभी प्रश्न एवं उत्तर को सोल्व कर देते हैं। तो आपको हम सबसे पहले बात बता दें कि जो प्यूसम पाठ कक्षा 10 की प्यूसम जो बुक चलती है उसमें द्वितीय भाग का तीसरा चैप्टर आलस कथा, ये पुरुष परीक्षा कथा से लिया गया है। आलस कथा जो पाठ है इसी को हम जितने भी प्रश्न एवं उत्तर हैं इनके सभी को पढ़ेंगे। जी आपको ये बता दें कि तीसरा चैप्टर है तृतीय पाठ आलस कथा, इसी के हम प्रश्न एवं उत्तर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। तो देखिए वीरेश्वर जो थे मिथिला का मंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री थे और वो बहुत ही कैसे थे? सरल स्वभाव के थे। वे दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। वो बहुत ही दानशील व्यक्ति थे और दयावान भी थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन इच्छा भर जितना उसको चाहिए उतना भोजन दे देते थे। वे आलसियों को भी अनाज और वस्त्र दान के रूप में दे देते हैं। जो व्यक्ति आलसी होता था उसको भी आलसी किसे कहते हैं? तो आलसी वो व्यक्ति होता है जो कोई काम नहीं करता है, आराम से बैठा रहता है, वो कमचोर बनना चाहता है। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों को, वे आलसियों को, मतलब जो वीरेश्वर थे वो आलसियों को अनाज और वस्त्र दान के रूप में देते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वीरेश्वर थे जो मानवीय गुणों से पूर्ण मंत्री थे। जो मानव में गुण होना चाहिए उनसे पूर्ण एक मंत्री थे, क्योंकि मिथिला का मंत्री हैं तो मंत्री ही होंगे। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है विद्यापति कौन थे। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि जो ये चैप्टर में जितने भी हम प्रश्न बताएंगे उनसे एक भी प्रश्न अलग आपका जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उसमें नहीं पूछेगा। तो आपका प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे। दूसरा प्रश्न यही है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, आलस कथा में किसकी कहानी है। जैसे जैसे प्रश्न पूछ रहा उस प्रकार आप उत्तर दे दो। तो विद्यापति कौन थे, तो लिखेंगे विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। इतना हो गया इनका उत्तर कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। अब दूसरा आपका इसी में प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। अब तीसरा इसमें प्रश्न पूछा गया कि आलस कथा में किसकी कहानी है। आलस कथा में किसकी कहानी है, तो आलस कथा में आलसियों की कहानी है। जैसा चैप्टर का नाम ही आलस कथा, तो इसमें आलसी का ही कहानी है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि आलसशाला के कर्मचारी ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। देखिए आलसशाला के कर्मचारी ने, जो कर्मचारी वहाँ नियुक्त किए गए थे, वो आलसी की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो देखिए सबसे पहले क्यों ली, तो आलस कथा कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए ली कि जो लोग आलसी नहीं थे वे भी बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। देखिए आलसशाला में सब लोग जानते थे कि आलसशाला में आलसियों को भोजन मुफ्त में मिलता है, तो जो आलसी लोग नहीं न थे वो भी वहाँ पे जाके भोजन खा रहे थे, सभी फायदा आलसियों जैसा उठा रहे थे। तो
भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला के पदार्थ, जो वहाँ के पदार्थ हैं, भोजन है और धन का अधिक खर्च होने लगा, और धन का भी बहुत खर्च होने लगा। तो इससे परेशान होकर वहाँ के जो कर्मचारी हैं ने सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तब क्या हुआ कि जितने भी धूर्त आलसी थे वो भाग गए, जितने भी बनावटी आलसी थे वो भाग गए, जबकि जो रियल आलसी थे, वास्तविक में आलसी थे, वो यहीं पे रुके रहे। अब हम ये समझते हैं चौथे प्रश्न। तो आपका चौथा प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हो। यह आपसे यह भी पूछ सकता है कि आलस कथा पाठ में तीनों आलसियों की वार्तालाप को बताएं। प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, तो उसका भी उत्तर यही है। तो देखिए, आलसशाला में आग लगने पर वस्त्र से मुंह ढका हुआ पहला आलसी बोला। तीन आलसी में वार्तालाप होता है, ठीक ना। तो पहला आलसी बोलता है, यह कोलाहल कैसा है। देखिए इस मन कैसा सोचता है, आग लगा हुआ है, लेकिन एक तो वस्त्र से मुंह ढका हुआ पहला आलसी बोलता है कि यह कोलाहल कैसा है। दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है कि घर में आग लगी हुई है। इतना बड़ा आलसी था कि मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। तीसरे ने बोला, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को आग से रक्षा करने के लिए गीला बिछावा रख दे। हाँ, इतना तुमको मिलेगा, ये हमको भी पता है। चौथे ने कहा, हे बचाल, तुम कितने बोल रहे हो, शांत रहो, समझ लीजिए सब का सब जो है वो सर्वनाश चाहता है। लेकिन ऐसा करने से वहाँ के मंत्री ने समझ गए कि चार ही आलसी हैं इस आलसशाला में। तो उनको केस पकड़कर फिर ले जाया जाता है और वस्त्र के रूप में और भर पेट उनको भोजन सब दिन मिलता है। ठीक। अब आपका जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न ये रहा आपका, आलस कथा पाठ के आधार पर आप लोग बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। अथवा आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि चारों आलसियों पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो देखिए, कह रहा है आलस कथा जो पाठ है उनके आधार पर आप यह बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो वहाँ के तो कर्मचारी जो नियुक्त किया गया था वो निकाल दिया था, और क्यों निकाला ये भी बताते हैं। या आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो देखिए, आलसी पुरुष को आलसशाला में नियुक्त पहरेदार या कर्मचारी भी कह सकते हो के द्वारा निकाला गया, क्योंकि आग लगने पर भी वे ना तो भाग रहे थे और ना ही उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इतना बड़ा आलसी थे, समझ लीजिए। आग लगल है लेकिन वह भाग नहीं रहे और ना ही बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस चारों वार्तालाप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक ना। बल्कि आपस में बातचीत करने में लगे हुए थे, वही बात हम कर रहे हैं। जलकर उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसीलिए जो वहाँ पहरेदार नियुक्त किया गया था उसने क्या किया कि उसका केस चारों को पकड़ के, या बाल भी कह सकते हो, पकड़ कर उन्हें बाहर निकाला। ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आलस कथा पाठ के आधार पर हमने बता दिया आप लोगों को कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो आपका छठा प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो आपको पता ही है कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर जी हैं। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा घर में आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, ये उत्तर हो गया। अब कह रहा है उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा घर में आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए। तो कृत्रिम आलसियों की पहचान के लिए पहरेदार द्वारा उस भवन में आग लगा दी गई। इतना तक सभी उत्तर हो गया किसका। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली, तो उन्होंने कृत्रिम आलसियों की पहचान के लिए पहरेदार द्वारा उस भवन में आग लगा दी गई। ठीक। और उसके बाद पूछा कि तथा घर में आग लगा हुआ देखकर कितने आलसी बच गए। तो सभी दो कृत्रिम आलसी भाग गए, किंतु जो चार आलसी था ना, जो बहुत आलसी था, वहीं रुके रहे।
उन्हें वहां से बाहर निकालकर मंत्री उन्हें काफी वस्त्र दान दिए। ठीक, तो छठे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, आलस कथा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, हमको जो मिला है जो हम आपको बता देते हैं। विद्यापति जो ये रचित किए हैं कथा, इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि आलसी व्यक्तियों का भरण पोषण जो करता है वो दयावान ही करता है, उसके बिना संभव नहीं है। अगर दयावान आलसियों का मदद नहीं करे तो दुनिया में उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। ठीक, आलसी काम नहीं करते हैं। आलसी जो होते हैं वो काम एक भी नहीं करेगा आपका। ठीक, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उन पर कृपा करता है। जो बहुत दयावान होता है वो उन पर कृपा करता है, जैसे वीरेश्वर जी हैं। ठीक, इसलिए वे आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वो खुद आत्मनिर्भर माने खुद पर निर्भर नहीं होते, बल्कि दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक, तो आप समझ गए हो कि हम इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। अब आठवां जो आपका प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि किनकी क्या क्या गतियां होती है। तो इस पाठ में जो विद्यापति बताए हैं, विद्यापति द्वारा रचित आलस कथा पाठ में यह कि बताया गया है कि तब डैश दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो कि क्या क्या बताया गया। स्त्रियों की गति उनकी पति पर निर्भर करता है, बच्चों की गति उनकी माँ पर निर्भर करता है, आलसियों की गति पूर्णतः दयावानों पर गति करता है। यानी कि कहना चाह रहा है कि स्त्री जो होते हैं, औरत जो होते हैं, उनका गति किन पे निर्भर करता है? पति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की जो गति है उनकी माँ पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा को माँ ही पालता पोसता है, बचपन में लाड प्यार देता है। और आलसी की जो गति है वो पूर्णतः दयावान पर निर्भर करता है, पूरी तरीके से दयावान पर निर्भर करता है। समझ गए। अब आपका जो 9वां प्रश्न है उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित का अर्थ लिखिए। देखिए, आपका संस्कृत में भी इस तरह से दे सकता है। ठीक, अब कहेगा कि इसका अर्थ लिखिए, 2 गो रहेगा, उसका आपको अर्थ लिखना रहेगा। तो पहला है कि निर्गति नाम चा सर्वेशा मलशः प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तु जाठरे नापी ब्राहीना। तो इसका अर्थ होगा कि दुर्गतिवानों में सबसे पहला जो स्थान है वो आलसियों का माना गया है। किंचित मानी क्योंकि बहुत भूखे होने के बाद क्षमते कर्तु जाठर नापी, मतलब बहुत भूखे होने के बावजूद भी उसे शांत करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। वही नाम मैंने कुछ भी नहीं करना पड़ता। ठीक, दूसरा है कि स्थिति सौर्कर्या मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते सजातीनां सुख दृष्टवा के न धवंती जंतवा। मतलब स्थिति माने सुविधाजनक स्थिति की चाहत सभी की होती है। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिति सौर्क्य मूला ही सर्वेषामपि सहन्ते, मतलब सुविधाजनक स्थिति की चाहत सभी की होती है। सजाति नाम सुख दृष्टवा के न दमंती जंतवा, क्योंकि अपनी जाति वाले को सुख को देखकर कौन जंतु पीछे नहीं दौड़ता। पीछे पीछे सब लोग अपनी जाति की देखती है कि भला हो तो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, यही बात सत्य है। तीसरा जो है इसमें आपका अर्थ यही होगा। तीसरा कह रहा है कि परितेवा गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसनाम गति कीचिलाओं को कारुणिक बिना। मतलब यह कहना चाह रहा है कि परितेवा गति माने पति, स्त्रीणाम माने स्त्रियों की जो गति है वो उन्हीं के पति पर निर्भर करता है। ठीक, बालानाम जननी गति मतलब बच्चों की जो गति है उनकी माँ पर निर्भर करती है। नालसनाम गति किचिलों के कारुणिक बिना, मतलब आलसियों की जो गति है वो किसी भी संसार में दयावानों के बिना नहीं होता है। अर्थात आलसियों की गति किस पर निर्भर करता है? दयावानों पर। तो यही चैप्टर था। यहाँ पे ये चैप्टर द एंड हो जाता है, और जितना भी आपको प्रश्न बताया हूँ इन्हीं से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं वो समझ गए होंगे। एक बात आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो हिंदी में पूछे जाएंगे, आप प्रूफ भी देख सकते हो।
और उसका उत्तर भी आपको देना है हिंदी में। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है हिंदी में, बस आपको लेख जो होती है अनुच्छेद वो संस्कृत में लिखा जाता है, ठीक, और सब हिंदी में संस्कृत में रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।